जवानी चढ़ गई तो घर देर से आने लगा। रात देर तक घर से बाहर रहना और सारा दिन सोए रहना मेरा मामूल बन चुका था। अम्मी ने बहुत मना किया कि बेटा ऐसा मत करो, लेकिन मैं के बाज आया ही नहीं और कोई ना कोई बहाना बना देता था। शुरू में वो मेरी वजह से देर तक जागती रहती। बाद में सोने से पहले फ्रिज के ऊपर एक पर्ची लगाकर सो जाती थी, जिस पर खाने की नौयत और जगह के बारे में लिखा होता था। आहिस्ता आहिस्ता पर्ची का दायरा वसी होता गया। गंदे कपड़े कहाँ रखने हैं और साफ कपड़े कहाँ पर रखे हैं, इस जैसे जुमले भी लिखे मिलने लगे थे। नीस ये भी कि आज फलां तारीख है और कल ये करना है, परसों फलां जगह जाना है, वगैरह वगैरह। ये सिलसिला काफी अरसे तक जारी रहा और मेरी आवारा गर्दी दिन बदिन बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन क्या हुआ कि मैं रात को देर से घर आया, बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। हस्बे मामूल फ्रिज पर पर्ची लगी हुई देखी, लेकिन बगैर पढ़े मैं सीधा बेडरूम गया और सो गया। सुबह सवेरे वालिद साहिब की चीख चीख कर पुकारने से मेरी आंख खुली। अब्बू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने ये अंदोहनाक खबर सुनाई कि बेटा तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे तो जैसे पांव तले से जमीन ही निकल गई। गम का एक पहाड़ जैसे मेरे ऊपर आ गिरा था। अभी तो मैंने अम्मी के लिए ये करना था, वो करना था। अभी तो मैं सुधरने वाला था। अभी तो मैं अम्मी से ये कहने वाला था कि अम्मी अब मैं रात को देर से नहीं आया करूँगा। तदफीन वगैरह से फारिग होकर रात को जब मैं निढाल होकर बिस्तर पर दराज हुआ तो अचानक मुझे अम्मी की रात वाली पर्ची याद आ गई। फौरन गया और उतार कर ले आया। उस पर कुछ इस तरह से लिखा था, बेटा आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम जब रात को आओ तो मुझे जगा लेना, मुझे जरा अस्पताल तक तो ले जाना। मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे अपनी गुजरी रातों की आयाशियां और अपनी सरगर्मियां याद आ रही थीं और मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग हमारे साथ जब होते हैं, खास तौर पर माँ बाप का सहारा जब हमें मुयस्सर होता है, तो ऐसे सहारों की कदर कीमत हम नहीं जान सकते। लेकिन जब ये सहारे हमें छोड़कर चले जाते हैं तो घर सुनसान बन जाता है। हम ऐसी हस्ती घर में ला ही नहीं सकते। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी माँ और अपने बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और जो वो कहते हैं वैसा ही करें। अल्लाह तबारक व तआला सबकी माँओं को सलामत रखे और हमें उनकी खिदमत करना नसीब फरमाए। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दरजात बुलंद फरमाए, उनकी कब्रों पर अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए और कब्रों को ता हद नज़र वसी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक आपका मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।